संभव के पहले असंभव होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो असंभव हो वो फिर संभव नहीं हो सकता। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लाली वर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नेक्स्ट टॉपर्स की 10th क्लास की हिंदी क्लास में, जो कि आप सभी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज कुछ मैं ऐसा बताने वाली हूं आपके लिए, आज कुछ ऐसा लेकर आई हूं आपके लिए जो संभवतः सिर्फ आपकी परीक्षाओं के लिए ही आवश्यक नहीं होगा, बल्कि आपकी पूरी लाइफ भी इससे प्रभावित अवश्य होगी। एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि यदि मैं कहूं कि कोई मटका पानी के अंदर है लेकिन फिर भी वो सूखा है, यदि मैं आपसे कहूं कि कोई मछली जल में है फिर भी वो तड़प रही है, यदि मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे पत्ते बेल ये जो रहती हैं वो भी जल में है लेकिन वो भी सूखी हैं, आखिर क्या ये सब संभव है? अब आपके मन में दो प्रकार के उत्तर जरूर आ रहे होंगे, या तो कहेंगे आप हाँ या कहेंगे आप ना। हाँ कहेंगे कैसे? क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर जो है सूरदास का पद उसको थोड़ा बहुत देख लिया है, समझ लिया है और पढ़ लिया है। लेकिन दूसरे पहलू से यदि मैं पूछूं कि क्यों वो प्यासे हैं, क्यों मछली जल में रहकर तड़प रही है, क्यों हमारा मन सब कुछ होते हुए भी उदास है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो कारण सबसे बड़ा यही है कि दूरी नहीं, अनुभूति मायने रखती है। ईश्वर को हम किसी ने नहीं देखा है, किसी ने भी ईश्वर के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको महसूस कर सकते हैं, करते हैं ना, क्योंकि उसके लिए किसी मूर्ति की या साक्षात दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर के निकट जाने के लिए हमारा जो भाव है, हमारी जो भावना है, अनुभूति है, वही काफ़ी होती है। ठीक उसी प्रकार से एक मटका जो तेल से लिपटा हुआ है लेकिन फिर भी वो पानी नहीं भीगता उसमें और ना ही उसमें पानी भरता है। क्यों? क्योंकि भाई मुंह ऊपर है मटकी का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कमल के पत्ते जो कि बहुत चिकनी होते हैं ना, वैक्सी होते हैं, उन पर भी पानी कोई असर नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि उनमें ईगो है, उनमें अहंकार है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे आसपास प्रभु ही है, ईश्वर ही है, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में अहंकार है, ईगो है। जब अहंकार होता है तो कुछ भी नहीं, ना सुनाई देता है, ना हमें कुछ दिखाई देता है, ना हम किसी को ग्रहण करते हैं, ना ही किसी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक कैसे? वैसे ही जैसे उद्धव जी आते हैं गोपियों के पास योग संदेश लेकर और उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम ना पाकर गोपियां उनसे कहती हैं कि उद्धव जी, आपसे बड़ा अभागा तो कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का ये जो पद हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत संक्षिप्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें आप ये समझेंगे कि ना केवल ये आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि आपके जीवन मूल्यों में भी इसको आपको शामिल करना है। ये आपकी कंप्लीट जो होल लाइफ आप जीने वाले हैं उसमें भी बहुत बहुत मायने रखता है। परीक्षाओं में हम पढ़कर पास हो ही जाएंगे, है ना, लिखित परीक्षाएं होंगी, बोर्ड परीक्षाएं होंगी, उसमें हम बहुत अच्छे से पास होंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जीवन में, लाइफ में, प्रैक्टिकल जो लाइफ है ना, व्यवहारिक जो हमारा जीवन है, वो किस तरह से हमें जीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से इस पाठ में सूरदास जी ने बताया है। तो क्यों ना हम सबसे पहले सूरदास जी के जीवन परिचय को जान लें। सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 में। ठीक है, 1478 में जन्म हुआ, 1583 में निधन हुआ। इनके गुरु थे बल्लभाचार्य। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो बल्लभाचार्य थे उन्होंने अष्टछाप मतलब कृष्ण भक्त के प्रमुख 8 कवियों का एक श्रेणी बनाई जिसमें सूरदास जी सबसे पहले हैं, सर्वोपरि। अष्टछाप कवियों में सूरदास जी सर्वोपरि हैं, मतलब कृष्ण भक्ति में सूरदास जी को सबसे पहले माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसागर की सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो सूरदास जी से याद रखिएगा सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, इसी के साथ हम देखें तो खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक
वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, बहुत ही प्यारे तरीके से मिलता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। हीनता मतलब जो खुद में बड़े अपने आप को कुछ नहीं समझते थे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे प्रभु से कनेक्ट हो सकते हैं, हम कैसे ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनमें उन्होंने श्री कृष्ण की गौरव गाथा, उनकी लीलाओं के बारे में जो भी पद लिखे, उससे मनुष्यों के मन में एक श्रद्धा जागी और वो प्रभु से कनेक्ट हो चुके। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही है, लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो सूरदास जी आपको पता ही है, हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाते हैं, अष्टछाप के सर्वोपरि कवि कहलाते हैं और वात्सल्य और श्रृंगार रस के भी श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सूरसागर जी के जो भ्रमर गीत है उसमें 4 पद हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। क्या भेजा संदेश? कि जाओ और गोपियों से कहो कि वे मुझे भूल जाएं, अर्थात श्री कृष्ण को भूल जाएं। उद्धव जी ने कहा, बस प्रभु इतनी सी बात, मैं जाता हूं और गोपियों को योग का संदेश देता हूं। श्री कृष्ण भली भांति जान रहे थे, समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं उद्धव के मन में अहंकार है। इस अहंकार को दूर करने का एकमात्र उपाय है इनको गोपियों के पास भेजना। और जब वे गोपियों के पास जाते हैं तब वहां क्या हुआ, ये हम देखेंगे इन पदों में। पहला है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव आ गए हैं गोपियों के पास। किसने भेजा? श्री कृष्ण ने भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की विरह अग्नि में, मतलब उनकी दूर जाने से गोपियां बहुत दुखी हैं, बहुत विकल हैं, व्याकुल हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। तो श्री कृष्ण जी ने भेजा उद्धव को कि तुम जाओ और उनके शोक को, उनके दुख को कम करो। तो उद्धव जी आए हैं। अब देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियों के पास जैसे ही उद्धव जी आए और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, पहले तो उनको लगा कि श्री कृष्ण ने प्रेम संदेशा भेजा होगा। तुरंत जाकर गोपियां उनसे जो हाथ में था पत्र वो झपट पड़ी कि कृष्ण ने हमारे लिए प्रेम पत्र भेजा है, प्रेम पत्र भेजा है, कुछ हमारे लिए लिखकर भेजा है। लेकिन जब उद्धव जी ने एकदम क्लियर किया कि नहीं नहीं, ये कोई प्रेम पत्र नहीं है, ये तो योग का पत्र है, क्योंकि आपको श्री कृष्ण को भूलना है और योग धारण करना है। तो गोपियां एकदम निस्तब्ध रह गईं, बहुत आश्चर्यचकित हो गई, दुखी हो गई और उद्धव से कहने लगी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। लगता है तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यवान या भाग्यशाली या बड़भागी कहने के पीछे गोपियां उद्धव जी को अभागा कहती हैं। क्यों कहती हैं? देखो, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के धागे से नहीं बंधे, तो तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा। पूरे न पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के भीतर रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, पानी से भीगता नहीं है, ठीक वैसे ही तुम स्वयं श्री कृष्ण के निकट रहे और श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे नहीं, प्रेम में तुमने अपने आप को डुबोया नहीं। अरे तुमसे बड़ा अभागा कौन यहाँ होगा। यहाँ सूरदास जी सिर्फ उद्धव की स्थिति नहीं बता रही हैं, सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं, वो गोपियों के माध्यम से हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर है ही कहाँ, ईश्वर को किसने देखा, वो इसलिए क्योंकि हमारे मन में अहंकार की पट्टी चढ़ी हुई है, जिससे हम प्रभु को महसूस नहीं कर पाते, उसका एहसास नहीं कर पाते, जो वास्तव में परमपिता परमेश्वर के निकट हैं, आत्मा में परमात्मा का निवास है। वो कभी नहीं कहते कि ईश्वर है ही कहाँ, ईश्वर को किसने देखा, क्यों हम उसके बताए हुए राह पर चलें, आदि 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 ETC। ठीक है, तो यहाँ पर उद्धव के माध्यम से अहंकारी व्यक्ति की तरफ इशारा किया है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, भीगता नहीं है, जैसे तेल की मटकी पानी में रख दो फिर भी खाली है,
क्यों? क्योंकि उसका मुंह ऊपर है, वो भीगना ही नहीं चाहती है, वो डूबना ही नहीं चाहती है। अहंकार व्यक्ति को, ईगो, घमंड व्यक्ति को परमात्मा की शरण में जाने ही नहीं देता। उसको लगता है कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझसे, मतलब वो ये नहीं सोचता कि एक एक पत्ता, एक एक पल, एक एक क्षण उस अलौकिक शक्ति के हाथ में है। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पांव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। गोपियां फिर कहती उद्धव जी से कि तुम स्वयं प्रेम के सागर, अनंत सागर अर्थात श्री कृष्ण के परम सखा हो, भक्त हो ना, अपने आप को श्री कृष्ण का भक्त कहते हो ना। और ऐसे कैसे भक्त जो स्वयं श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी, प्रेम की नदी में रहते हुए भी तुमने अपने पांव तक को नहीं भिगोया। अरे तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ है। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहती हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आप कहना चाहती हैं कि हम गोपियां तो अबला है, भोली भाली हैं, हम तो उन चींटियों की भांति हैं जिनको पता है कि चींटियां, मतलब उनको पता है, ज्ञात है कि संभवतः गुड़ में जाएंगी, चिपक जाएंगी और मर भी जाएंगी, लेकिन फिर भी वो गुड़ की तरफ जाने से स्वयं को रोक नहीं पाती हैं। ठीक वैसे ही हमारे मन में भी श्री कृष्ण ही बसे हैं। हम नहीं जानते कि हमारा अंत कैसा होगा, लेकिन हाँ, जब तक हमारा जीवन है, जीवन के अंतिम सांस तक हमारे हृदय में, हमारे मन में श्री कृष्ण का ही वास है। दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पाए उद्धव, ना ही परत कही। गोपियां फिर कहती हैं हमारे मन में श्री कृष्ण से बहुत सारी बातें करने का, बहुत सारा प्रेम भरी बातें करने की हमारे मन में बातें हैं, लेकिन चूंकि अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम दिन रात प्रतीक्षा करते रहते हैं, जागत सोबत स्वप्न दिवस कान कान जकरी, वो नहीं आए हैं, वो नहीं आए हैं। तो अब हम अपने मन की बात तुमसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो हमारे लिए पराए हो। तुम आए हो संदेशा लेकर, ठीक है, होंगे तुम कृष्ण के भक्त, लेकिन हम तुमसे अपने मन की बात नहीं करेंगे। बहुत ही IMP है बेटा, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पैराग्राफ पूछा ही जाता है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। जाइए जाइए, हमें आपसे अपने मन की बात नहीं कहनी, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण से ही अपने मन की बात कहती हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। हमें आशा थी, हमें आस थी, उम्मीद थी कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन अवश्य आएंगे, और हमें अभी भी आशा है कि वो अवश्य आएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, जहां से हमें आशा थी, जहां से हमें उम्मीद थी, वहीं से हमारे लिए दुख की, मतलब दुख भरी बातें आप कह रहे हैं। हमसे आप कह रहे हैं कि हम योग धारण कर लें। अवधि आधार आस आवन की, एक उनके ही आने की आधार में ही हम जीवित हैं, और इसीलिए हम अब तक तन और मन की व्यथा, मतलब पीड़ा और दुख को सह रही हैं, है ना। अब इन जोग संदेश हनि सुनि सुन, बिरहनि बिरह दही। लेकिन आपके द्वारा ये योग संदेश की बात सुनकर तो हमारी व्यथा, हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा और भी बढ़ गई है। इसलिए उद्धव जी, अब आप अपने जोग को अपने पास रखिए। हम कोई भी, एक भी, मतलब गोपियां सब कहती, हम किसी तरह से आपके योग संदेश को तो नहीं सुनना चाहती, ना ही सुनना ही नहीं चाहती, तो अपनाने की तो बात छोड़िए, क्योंकि हमारा मन एकाग्र है, हमारे मन में श्री कृष्ण है। चाहती हुती गुहार जितैते उठते धार बही, जिससे हम प्रार्थना करते, जिससे हमारे मन की व्यथा हम कहते, मन की पीड़ा को हम कहते, उसने ही, उसके द्वारा ही हमें योग का संदेश भेजा जा रहा है। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा ना लही। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती जा रही हैं कि उसने अपनी मर्यादा नहीं रखी, वो भूल गया, जबकि उसने हमसे प्रेम भरे वादे किए थे, प्रेम की बातें की थी। उसने ही हमको सिखाया था कि प्रेम है क्या। प्रेम अनंत है, आदि भी प्रेम है, अंत भी प्रेम है, प्रेम का कोई अंत नहीं है, अनंत है। फिर कैसे उसने ये कह दिया कि हम उसको भूल जाएं,
और हमसे ये उम्मीद क्यों की जा रही है कि हम अपनी मर्यादा में रहें? अरे जाइए, जाकर उससे कहिए कि वो अपनी मर्यादा भूल रहा है, हम नहीं। हमारे मन में तो कृष्ण है और हमेशा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तीसरा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव जी से अपने कृष्ण के बारे में बोलते ही जा रही हैं, बोलते ही जा रही हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति है, प्रेम की शक्ति है ना, भक्ति की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसको कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, है ना, कोई धार, कोई कुल्हाड़ी काट नहीं सकती, जल बहा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। प्रेम की शक्ति अपार है, वही उनके पास है। इसलिए वो कह रही हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। और हम क्या बताएं उद्धव जी, हमारे लिए तो श्री कृष्ण उस हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हरियल पक्षी अपने हाथों में, अपने पंजों में लकड़ी को जकड़े रहता है और उसको लगता है कि यही मेरे जीने का आधार है, ये लकड़ी जब तक मेरे पंजों में है तब तक मैं जीवित हूं। ठीक वैसे ही हमारे लिए भी श्री कृष्ण उस हारिल की लकड़ी के ही समान है, क्योंकि हमारे जीने का आधार, हमारी एक एक सांस में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। यहां पर बेटा एकाग्रता की ओर बताया है सूरदास जी ने कि हम जब एकाग्रचित रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, तो हमारी मंजिल हमको मिलकर ही रहती है। फिर मैं कहूं कि सूरदास जी ने यहां केवल और केवल परीक्षाओं के लिए ही ये पाठ नहीं लिखा है, बल्कि हमारे जीवन जीने की जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना है। मनुष्य है ना, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ना, तो हमारे तरीके, जीवन जीने का तरीका भी सबसे अलग होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे अनोखा होना चाहिए, सबसे इनक्रेडिबल होना चाहिए। इसलिए ध्यान, बुद्धि, एकाग्र, बुद्धि है ना, बुद्धि है ना, बुद्धि है ना मनुष्य में, पशु नहीं है ना हम। तो जब बुद्धि है तो ध्यान है, ध्यान है तो एकाग्रता है, एकाग्रता है तो फोकस है, और फोकस है तो लक्ष्य जरूर मिलेगा हमें। इस पंक्ति में यही बताया है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में नंद का नंदन अर्थात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में बसे हुए हैं, श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में बसे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है हृदय। हमारे मन में पूर्ण रूप से कृष्ण का वास है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूं एकग्री। हमारे लिए जो आप योग का संदेश लाए हैं ना, वो तो कड़वी ककड़ी के समान है। जिस तरह से कोई अखाद्य पदार्थ होता है ना, जिसको हम खा नहीं सकते हैं, वैसे ही योग हमारे लिए है। हम ना सुनना चाहते, ना ही उसको अपनाना चाहते। जाइए जाइए, हमारे लिए ये योग नहीं है। ठीक है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी, और आप आ गए यहाँ पर हमें योग की शिक्षा देने। योग हमारे लिए रोग के समान है, पीड़ा, बीमारी। सुनत योग लागत है जैसो सूतो व्याधि, व्याधि मतलब रोग, बीमारी। समझ में आए? तो हमारे लिए जो योग है वो बीमारी के समान है। आपको ना कुछ आपने देखा ना सुना कि योग किसको सिखाना चाहिए, योग की शिक्षा किसको देनी चाहिए। आप तो इतने परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अरे योग की शिक्षा, योग की बातें तो उसके समक्ष रखी जाती हैं जिसका मन स्थिर ना हो, जिसका मन भागता रहे, जिसका मन चंचल हो, जिसका मन अस्थिर हो। हमारा मन तो एकाग्रचित है, हमारे मन में तो श्री कृष्ण है। फिर योग की शिक्षा हमारे लिए क्यों लेकर आए हो? बोलो, उत्तर दो हमारा। इस तरह से गोपियां पूरी सारी इकट्ठी होकर उद्धव जी से क्वेश्चन करती हैं, प्रश्न करती हैं। अब उद्धव जी क्या कहेंगे? उद्धव जी चुप, क्योंकि कहने को तो वो अशिक्षित, उन्होंने किताबी ज्ञान नहीं है उनके पास है प्रेम का ज्ञान, जो हर ज्ञान से बहुत ऊंचा है। यहाँ पर प्रेम की शिक्षा दी है सूरदास जी ने उद्धव के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से। ठीक है, वो ये बताना चाहते हैं कि जब मन में प्रेम होता है तो सब तरफ बहुत अच्छा ही अच्छा लगता है।
अंतिम पद है हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं, श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको योग धारण करना होगा, उनको भूलना होगा। तो गोपियों का दुख और बढ़ गया, वो और व्याकुल होने लगी और विलाप करने लगी और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और कहती हैं लगता है हरि है राजनीति पढ़ी आए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अच्छा, लगता है तुम्हारा जो राजा है ना, बड़ी राजनीति पढ़ ली है उसने। राजा है ना, तुम्हारे लिए तो वो राजा है, लेकिन हमारे लिए तो हमारा कृष्ण है, जिससे हम प्रेम करती हैं और करती रहेंगी जीवन पर्यंत। हमेशा श्री कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगी। यह एकनिष्ठ, एकाग्रता और फोकस को बताया है, ध्यान रखना, ठीक है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और आपके द्वारा हमारे पास योग का संदेशा भेज दिया। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, लगता है अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, सारी शिक्षा पढ़ ली है। अच्छा, मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए। कबीरदास जी का दोहा याद आता है यहाँ पर, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितनी भी पोथी क्यों ना पढ़ ले, कितने भी मोटे मोटे ग्रंथ क्यों ना पढ़ ले कोई, यदि उसने प्रेम की परिभाषा को नहीं जाना तो उसकी मोटे ग्रंथ सब व्यर्थ है, उसकी पढ़ाई, उसका किताबी ज्ञान सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है कि मन में प्रेम रखना है। मन में प्रेम रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि प्रकृति प्रेम चाहती है, परमात्मा प्रेम चाहता है, कर्म प्रेम चाहता है, और प्रेम है तो एक निष्ठता भी होगी, और सब कुछ एक निष्ठता होगी, ध्यान होगा, फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि प्रेम में है इतनी ताकत, ठीक है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बटा। अच्छा, इसलिए योग का संदेश भेज दिया है। ऊधा भले लोग आगे के परहित ढोलत ढाए, और आप जैसे लोग जो भलाई करने की सोचकर हमारे पास आ गए चलकर। अब अपने मन फेर पाही चलत जो हुते चुराए। अब अपने मन को फेर रहा है वो, मतलब जिसने हमें प्रेम करना सिखाया, जिसने हमें प्रेम की पराकाष्ठा को समझाया, जिसने हमें ये बताया कि प्रेम होता क्या है, हमारे मन में प्रेम की लौ जगाई, अब वो प्रेम करने से मुंह फेर रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब अपने मन फेर पाई चलत जो हुते चुराए, हमारे मन को चुरा कर अब वो स्वयं मन को फेर रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि हम उससे प्रेम करना छोड़ दें। असंभव, असंभव। ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए। वो राजा, राजा है ना, राजा का क्या कर्म होता है, राज धर्म तो यह सूर ले प्रजा नहीं सताए। अपने राजा से कह देना कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को अन्याय से बचाना, प्रजा को न्याय दिलाना, लेकिन वो तो स्वयं हमारे साथ अन्याय कर रहा है। उस राजा की तरफ से तुम योग का संदेश लेकर आए हो हमारे लिए। जाओ अपने राजा से कह दो कि हमारे लिए ये योग का संदेश व्यर्थ है, ना हम इसको सुनेंगी, ना ही हम इसको अपनाएंगी। अब उद्धव जी चुप रह गए, बिल्कुल निशब्द। उद्धव जी, परम ज्ञानी उद्धव, ब्रह्म ज्ञानी उद्धव गोपियों के सामने निशब्द, कुछ नहीं कह पा रहे। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि गोपियां उनसे अपने वाक्य चातुर्य के माध्यम से इतना कुछ कहेंगी कि वो निरुत्तर हो जाएंगे। कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो तो परम ज्ञानी थे। अब धीरे धीरे करके उद्धव जी का अहंकार कम हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाएंगे। गुर चाटी ज्यों पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है। क्यों उन्होंने कहा था कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति का ज्ञान कराया है। गोपियों की मनोदशा वैसी ही थी जैसे गुड़ से चिपटी चींटियां। चींटियां जाती हैं, चाशनी में चिपक कर मर जाती हैं, गुड़ में चिपक कर मर जाती हैं, लेकिन गुड़ के पास जाना भूलती नहीं है।
है ना। वो ये नहीं सोचते कि अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वो गुड़ की जो सुगंध है वो अपनी ओर खींचे चली जाती है। ठीक वैसे ही गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति था। चाहे कुछ भी हो जाए, गोपियां श्री कृष्ण से ही प्रेम करेंगी। जिस तरह चींटियां किसी भी दशा में गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती, वैसे ही गोपियां भी कृष्ण को कभी नहीं छोड़ना चाहती। गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया? तो अभी हमने आपको बताया कि जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है और उसको लगता है कि यदि मैंने इसको छोड़ा तो मेरा हो गया काम तमाम, ठीक वैसे ही गोपियों के लिए भी जीने का आधार श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही उनके मन में है। तो हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताए, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार श्री कृष्ण को माना है। ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? ऐसी कौन सी बात थी? बताइए। हाँ, किससे? हाँ, ना ही परत कही, है ना। कहा था ना, गोपियों ने कहा था कि हम मन की मन ही मांझ रही, जाइए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। ऐसी कौन सी बात थी? तो वे श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करती थीं। इतना प्रेम कि जो प्रेम जिसके मन में है सिर्फ वही समझ सकता है कि वो कितना प्रेम करती हैं। बाकी प्रेम को तो परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। प्रेम अनंत है, प्रेम परमात्मा है, प्रेम जीवन पर्यंत रहता है, अनंत है, निस्वार्थ है ना। तो अब जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, जब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थीं। गोपियां चाहती थीं कि वे कृष्ण के दर्शन करें, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करें। इन बातों को उद्धव से वे नहीं कर सकती थीं। यही बात उनके मन में दबी रही, मन की मन ही मांझ रही, क्योंकि उनको लगता था, और उनकी अभी भी आशा है, ऐसा नहीं है कि उद्धव के आने के बाद उनकी आशा टूट गई और वो कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगी। उनको उम्मीद है, और उम्मीद पर तो सारी दुनिया टिकी है। कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता है? तो पानी की बूंद, पत्ता जो रहता है ना, कमल का पत्ता इतना चिकना रहता है कि उस पर एक भी बूंद पानी की ठहरती तक नहीं है। इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी गीला नहीं होता। उसी प्रकार तेल लगी गागर को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसको भी पानी नहीं छू पाता और सूखी की सूखी रह जाती है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर कमल का पत्ता और तेल की गगरी उद्धव को कहा है गोपियों ने, क्योंकि जब वो देख रही थी कि उद्धव के मन में तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही नहीं है। कहते उनका भक्त है, कहते उनका परम मित्र है, लेकिन उनके लिए उनके मन में प्रेम ही नहीं है। वो कैसे समझी? क्योंकि वो उनकी बातों से उनको योग का बखान करते हैं कि ये करिए, ऐसा होगा, योग धारण करिए, सब भूल जाइए। जो कृष्ण से प्रेम करता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि कृष्ण को भूल जाइए। इसलिए उद्धव के लिए ही गोपियों ने कहा कि तुम तो कमल पत्ते के समान हो और तेल से लिपटी हुई मटकी के समान हो, जो हो तो जल में, हो तो कृष्ण के निकट, लेकिन उनके ही प्रेम बंधन में नहीं बंधे, इसलिए तुम सबसे बड़े अभागे हो। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है। आपकी दृष्टि से उनका कहना कितना उपयुक्त है? सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। भोली तो फिर भी हो सकती हैं, लेकिन अबला नहीं, मेरे हिसाब से। और देखते हैं उत्तर, आप क्या कहते हो? क्या वास्तव में गोपी भोली थी? क्या वास्तव में गोपियां अबला थी? अबला या भोली होती तो क्या ब्रह्मज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी उद्धव को इस तरह से तर्क देकर निशब्द कर सकती थी? नहीं ना। अरे उनकी वाक चातुरता, उनकी बोलने की जो चतुराई थी, उद्धव जी को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। तो वे वाला कैसे अबला या भोली हो सकती हैं? मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है, क्योंकि गोपियां कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्यार में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में पाती हैं। जिसे कृष्ण से इस तरह का प्रेम मिल रहा हो, वो अबला कैसे हो सकता है? वो भोली कैसे हो सकता है? पता है, जिसके मन में जिसके प्रति भी प्रेम, जैसे परमात्मा से प्रेम बहुत हमेशा रहता है, और जब प्रेम कब रहता है? जब वहां से भी प्रेम मिलता है तब प्रेम रहता है ना। हमें लगता है कि वो कहाँ देख रहा है हमें, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति प्रेम है, मतलब हम भी उसके निकट हैं। तो वो कैसे अबला या भोली हुई? गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई? क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति भरा आचरण कर रहे हैं। क्या कहा कि जाओ जाओ उद्धव,
तुम गोपियों को समझा दो कि वे मुझे भूलकर योग धारण कर लें। उनका मानना था कि राजा अपनी प्रजा की भलाई की बात सदैव सोचता है, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजधर्म भूल गए तो कह दो अपने राजा से कि प्रजा को ना सताए, क्योंकि हम तो उसकी प्रजा हैं। तो मेरे बच्चों, आशा है, उम्मीद है कि अब सूरदास जी के जो पद आपने पढ़े उनके माध्यम से न केवल आप अपनी परीक्षाओं की ही तैयारी कर पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अब आप छात्र हैं ना, आप स्टूडेंट हैं ना, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? किस चीज की आवश्यकता है? फोकस की, एकाग्रता की, ध्यान की, कंसंट्रेशन की। और यहां गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने स्पष्ट बता दिया है कि जब ध्यान पर होता है तो लक्ष्य हमारे कदमों में आएगा ही एक दिन। तो मेरे बच्चों, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना है, सपने हमेशा बड़े सोचना है, लेकिन अपने मस्तिष्क को, अपने ध्यान को एकाग्रचित रखिए और आपकी मंजिल आपके पास होगी। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।